ओम शांति। आज 14 जून 1972 की अव्यक्त बाप दादा की मधुर अनमोल महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली मंथन। मुरली का सार है स्वस्थिति में स्थित होने का पुरुषार्थ व निशानियाँ। बाबा ने कहा, जो स्वस्थिति अर्थात अपनी अनादि स्थिति है, उस स्वस्थिति में स्थित होना मुश्किल लगता है और स्थिति में स्थित होना मुश्किल हो भी सकता है, लेकिन स्वस्थिति में स्थित होना तो स्वतः ही और सरल है ना। बाबा ने कहा, स्वस्थिति में सदा स्थित रहें, इसके लिए मुख्य 4 बातें आवश्यक हैं। अगर वह चारों ही बातें सदैव कायम हैं तो स्वस्थिति सदा रहती है। अगर चारों में से किसी भी प्रकार की कमी है तो स्वस्थिति से भी कम स्थित हो सकते हो। बाबा ने कहा, जो भी बाप के गुण हैं, उन गुणों का स्वरूप होना, इसको कहते हैं स्वस्थिति। बाबा ने कहा, ऐसी स्थिति सदा रहे, इसके लिए 4 बातें कौन सी आवश्यक है? सुख, शांति, प्रेम, आनंद की स्थिति स्वतः ही रहती है। बाबा ने कहा, सदा सुख व शांति में जीवन तब बन सकती है जब जीवन में 4 बातें हों। वह 4 बातें हैं हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और होली। अगर यह 4 बातें सदा कायम रहें तो दुख और अशांति जीवन में कभी भी अनुभव नहीं होगा। बाबा ने कहा, ऐसे स्वस्थिति का स्वरूप भी है सदा सुख, शांति, प्रेम, आनंद स्वरूप में स्थित रहना। संकल्प स्वप्न में भी कोई अपवित्रता ना हो तो स्वस्थिति स्वतः हो जाएगी। यह 4 बातें चेक करो। हेल्दी, वेल्दी कहाँ तक बने हैं? हेल्दी, वेल्दी, होली, यह तीनों ही बातें हैं तो हैप्पी ऑटोमेटिकली होंगी। तो इन चारों बातों को सदा ध्यान में रखो। बाबा ने कहा, यह चारों बातें सदा कायम रहें, इसका कौन सा पुरुषार्थ है जो यह कभी भी गायब न हो। चारों ही बातें साथ साथ रहें। जैसे आप भी निराकार और साकार दोनों रूप में हो ना। निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के संबंध से हर कार्य कर सकते हो। अगर दोनों का संबंध न हो तो कोई भी कार्य नहीं कर सकते। ऐसे ही निराकार और साकार बाप दोनों का साथ व सामने रखते हुए हर कर्म, हर संकल्प करो तो चारों बातें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। सिर्फ निराकार को व सिर्फ साकार को याद करने से चारों बातें नहीं आएंगी। बाबा ने कहा, जो भी संकल्प करते हो, अगर सदा निराकार और साकार साथ व सम्मुख हैं तो वेरीफाई कराने के बाद निश्चय और निर्भयता से वह करेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यह काम करें व ना करें, सफल होगा या नहीं होगा, यह व्यर्थ संकल्प सभी खत्म हो जाएंगी। फिर बाबा ने कहा, वर्तमान समय आत्मा में जो कमजोरी है वह कौन सी है? व्यर्थ संकल्पों में व्यर्थ समय गंवाने की। इस बीमारी अर्थात देह अभिमान रूपी बीमारी के कारण सदा हेल्दी नहीं रहते। कभी रहते हैं, कभी कमजोर बन जाते हैं। तो साकार और निराकार को सामने रख वेरीफाई कराकर हर कार्य करो। सदा हेल्दी रहने का साधन है। इससे समय बच जाएगा। आप प्रैक्टिकल में ऐसे अनुभव करेंगी जैसे साकार रूप में वेरीफाई कराते हैं। बाबा ने कहा, बाप दादा सदा साथ हैं, यह अनुभव करो तो हेल्दी वेल्दी नहीं रहेंगे। निराकार और साकार दोनों के साथ होने से
हेल्थ और वेल्थ दोनों आ जाती हैं और हैप्पी तो ऑटोमेटिकली होंगी। तो सहज पुरुषार्थ क्या हुआ? निराकार और साकार दोनों को साथ में रखो। फिर बाबा ने कहा, चीता का साथ क्यों छूटा? कारण लकीर का उल्लंघन किया। यह चंद्रवंशी चीता का काम है, लक्ष्मी का नहीं। तो मर्यादा की लकीर के बाहर बुद्धि जरा भी ना जाए, नहीं तो चंद्रवंशी बनेगी। बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर से संकल्प में, स्वपन में भी बाहर निकलता है तो अपने को चंद्रवंशी चीता समझना चाहिए, सूर्यवंशी लक्ष्मी नहीं। फिर बाबा ने कहा, सूर्यवंशी अर्थात शूरवीर। शूरवीर जो होता है वह कभी कोई के वश नहीं होता। तो सदा साथ रखने के लिए अपने को मर्यादा की लकीर के अंदर रखो, लकीर के बाहर ना निकलो। लकीर के अंदर रहने से मायाजीत बन सकते हो। बाबा ने कहा, चेक करो कि इन चारों में से आज किस बात की कमी रही। आज हेल्थ ठीक है, वेल्थ ठीक है, हैप्पी हैं, होली हैं? नहीं है तो क्यों? उस रोग को जानकर फौरन ही उसकी दवाई करो, और तो सभी प्रकार की दवाई मिल चुकी है। ओम शांति।